सिद्धारमैया। सिद्धारमैया जिन्होंने सीएम बनने के लिए चुनाव से पहले ही कार्ड खेल दिया था और कहा था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। यहाँ हम आपको बताएंगे कि सिद्धारमैया का राजनीतिक सफर क्या रहा, जिनका कभी जनता परिवार से करीब 2.5 दशक तक का रिश्ता था और एक समय पर जिन्हें कांग्रेस विरोधी रुख के लिए जाना जाता था। देश आज़ाद होने के साल भर बाद 1948 में मैसूर जिले के वरुणा होबली में दूर दराज के गांव सिद्धारमन हुंडी में सिद्धारमैया का जन्म हुआ था, जिन्हें बाद में कई नेताओं ने सिद्धू भी बुलाया। सिद्धू गरीब किसान परिवार से थे, जिन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से पहले बीएससी की डिग्री ली, फिर लॉ की पढ़ाई कर कुछ समय इसी पेशे में रहे। एक वक्ता के रूप में माहिर सिद्धारमैया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से प्रभावित थे। लोहिया यानी समाजवाद, दलितों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए हमेशा खड़े रहने वाले सिद्धू ने फिर राजनीति में एंट्री ली। तब सिद्धारमैया ने पहली बार मैसूर तालुका के लिए चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। साल 1983 में सिद्धारमैया ने मैसूर जिले की चामुंडेश्वरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर 7वीं कर्नाटक विधानसभा के सदस्य के रूप में एंट्री की। पार्टी थी भारतीय लोक दल। इसके बाद वो सत्तारूढ़ जनता पार्टी में शामिल हो गए। 1985 में फिर उपचुनाव हुए तो उन्होंने इसी सीट से दोबारा जीत दर्ज की। हालांकि 1989 का चुनाव वे कांग्रेस से हार गए थे। सिद्धारमैया की जीत हार चलती रही, लेकिन वो मशहूर होते रहे। बाद में वे पिछड़ा वर्ग के लिए उम्मीद भी बने। उन्हें आगे चलकर जनता दल का महासचिव बनाया गया। इस दौरान वह सरकार की कैबिनेट में भी शामिल हुए। साल 1994 में उन्होंने फिर चामुंडेश्वरी से चुनाव जीता। इस बार उन्हें राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। साथ ही कैबिनेट में वित्त और एक्साइज की जिम्मेदारी दी गई। कहा जाता है कि एक वित्त मंत्री के रूप में सिद्धारमैया का कार्यकाल अच्छा रहा। उनकी नीतियों ने राज्य का खजाना भरा, पिछली सरकारों के कर्ज चुकाए। कर्नाटक लेजिस्लेचर वेबसाइट के अनुसार एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में कर्नाटक को देश में अच्छी वित्तीय स्थिति वाला राज्य भी बताया था। राज्य की सत्ता में रहते हुए कैबिनेट में उन्होंने वित्त के अलावा एनिमल हस्बेंड्री, सेरिकल्चर, ट्रांसपोर्ट और शिक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया। इस दौरान सिद्धारमैया कन्नड़ वॉचडॉग कमेटी के पहले अध्यक्ष बने, जो आधिकारिक भाषा के रूप में कन्नड़ के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्थापित की गई थी। सिद्धारमैया को जुलाई 1999 में उपमुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। फिर जनता दल टूटने के बाद उन्होंने पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा की जनता दल सेक्युलर का हाथ थामा और पार्टी के कर्नाटक प्रमुख बनाए गए। 1999 में वह विधानसभा चुनाव हार गए। अब तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन फिर यहीं से कहानी में आया यू टर्न। साल 2004 के चुनाव में कर्नाटक में किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ। इसलिए जनता दल सेक्युलर ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। मुख्यमंत्री बने कांग्रेसी धर्म सिंह, लेकिन धर्म सिंह के इस्तीफा देने के बाद सरकार टिक नहीं पाई। जेडीएस ने कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। तब जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी पहली बार मुख्यमंत्री बने। कहा जाता है कि तब कांग्रेस ने सरकार बचाने के लिए सिद्धारमैया को जेडीएस से तोड़कर अपने साथ लाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कांग्रेस के साथ सरकार में सिद्धारमैया उपमुख्यमंत्री भी थे। सिद्धारमैया धीरे धीरे ये समझने लगे थे कि अगर जेडीएस की सरकार बनती है तो एचडी देवेगौड़ा अपने बेटे कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे। सिद्धारमैया और देवेगौड़ा के बीच फिर अनबन बढ़ने लगी। अनबन का नतीजा ये हुआ कि 2006 में सिद्धारमैया को जेडीएस ने पार्टी से बाहर कर दिया। तब सिद्धारमैया ने नई पार्टी बना ली, जिसका नाम था ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव जनता दल। लेकिन कुछ दिनों बाद ही अपने सहयोगियों के साथ वो कांग्रेस में शामिल हो गए। 2006 के उपचुनाव में सिद्धारमैया ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता। इसके बाद उन्होंने 2008 और 2013 में वरुणा सीट से चुनाव जीता और 2013 में वो पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2018 का चुनाव सिद्धू के लिए अच्छा नहीं रहा। उन्होंने 2018 में चामुंडेश्वरी और बादामी सीट से चुनाव लड़ा, जहां चामुंडेश्वरी से उन्हें हार मिली और बादामी से उन्हें जीत हासिल हुई। आज 2023 में फिर उन्होंने वरुणा से चुनाव जीता
और अब एक बार फिर से वे राज्य के मुख्यमंत्री बन रहे हैं।